अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर एक्चुअली हमारे प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूटी है, जिसमें हमने रिलेशनशिप और उसकी टाइप्स को स्टडी किया था और हमने ये देखा था कि दो या दो से ज्यादा एंटिटीज जब आपस में एसोसिएशन बनाती हैं तो ये एसोसिएशन रिलेशनशिप कहलाता है। ये जो रिलेशनशिप था इसकी डिफरेंट टाइप्स भी हमने देखी थी कि अगर एक एंटिटी अपने साथ बना रही है तो ये यूनिरी रिलेशनशिप है, अगर दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ये बाइनरी है, और अगर तीन एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं तो ये टर्नरी है। आज हम रिलेशनशिप के दो और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, कार्डिनैलिटी और मोडालिटी। हम ये देखेंगे कि कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं, मोडालिटी किसे कहते हैं, और इन दोनों को ईआर डायग्राम के जरिए ईआर मॉडल में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब डिफरेंट एंटिटीज एक एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो एक्चुअली उन एंटिटीज के इंस्टेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस एसोसिएशन या रिलेशनशिप में। मींस कार्डिनैलिटी हमें ये बता रही होती है कि किसी रिलेशनशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने होंगे उन एंटिटीज के जो एंटिटीज उस एसोसिएशन या रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कार्डिनैलिटी आपको ये बताती है कि मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस हैं एक एंटिटी के जो दूसरी एंटिटी के कितने मैक्सिमम इंस्टेंसेस के साथ एसोसिएशन बनाएंगे। कार्डिनैलिटी को हम वन या मैनी की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। मींस हमारी कार्डिनैलिटी या वन हो सकती है या मैनी हो सकती है। तो इन दोनों कार्डिनैलिटी के लिए हम जो दो डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सो कार्डिनैलिटी के लिए जब हम वन रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक सिंगल लाइन अटैच करेंगे। अगर हम मैनी रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम क्रो फुट इस तरह से तीन लाइंस जो हैं वो पॉइंट आउट करेंगी उस एंटिटी को जिसके मैनी इंस्टेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब अगर हम मोडालिटी को डिस्कस करते हैं तो जिस तरह से हमारी कार्डिनैलिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस बता रही होती है, इसी तरह मोडालिटी मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को जाहिर कर रही होती है। कार्डिनैलिटी में वन टू मैनी हो सकते हैं, जबकि मोडालिटी में दो ही ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिसमें एक ऑप्शन होगी मैंडेटरी और एक हमारे पास ऑप्शन होगी ऑप्शनल। अगर पार्टिसिपेशन के अंदर एक एंटिटी का इंस्टेंस पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता तो ये ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन अगर किसी एंटिटी के इंस्टेंस की पार्टिसिपेशन लाजमी होगी तो फिर वो मैंडेटरी कहलाएगा। अगर हमारी मोडालिटी ऑप्शनल होगी तो हम उसे इस तरह एक सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसे बबल भी कहा जाता है, और अगर हमारी मोडालिटी मैंडेटरी होगी तो फिर इसे इस तरह एक सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से ये देखते हैं कि कार्डिनैलिटी और मोडालिटी को एक ही डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैंडेटरी वन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो रिलेशनशिप के साथ हमें किस तरीके से लाइन लगाना पड़ेंगी ये आपके सामने एक डायग्राम की शक्ल में आपको दिखाया गया है। यहाँ आपको जो दो लाइंस नजर आ रही हैं, इसमें वो लाइन जो इस रिलेशनशिप के आउटसाइड पर होगी ये उसकी कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो चूंकि ये वन लाइन है इसलिए कार्डिनैलिटी वन है, और वो लाइन जो इस रिलेशनशिप की साइड पर होगी मींस इनसाइड ऑफ द रिलेशनशिप ये मोडालिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब चूंकि ये सिंगल लाइन है इसलिए इस डायग्राम में इस एंटिटी का एटलीस्ट एक इंस्टेंस लाजमी पार्टिसिपेट करेगा। तो सिंगल लाइन मैंडेटरी मोडालिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर हमने मैंडेटरी मैनी को रिप्रेजेंट करना हो तो इसी तरह हमारी जो कार्डिनैलिटी है वो इस रिलेशनशिप के आउटसाइड पे रिप्रेजेंट होगी एक क्रो पा की मदद से, थ्री लाइंस की मदद से, जो कि मैनी कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक सिंगल लाइन हमारी मोडालिटी मैंडेटरी को रिप्रेजेंट कर रही है। सो इस डायग्राम में हमने मैंडेटरी मैनी इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हमने सिंगल लाइन आउटसाइड यूज की है तो हमारी कार्डिनैलिटी वन होगी, और इसके साथ एक सर्कल यूज किया है इनसाइड टू द रिलेशनशिप, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो मोडालिटी है वो ऑप्शनल है। मींस इस रिलेशनशिप के अंदर इस एंटिटी का कोई इंस्टेंस पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसी तरह अगर आप इस एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ
आउटसाइड हमारे पास जो कार्डिनैलिटी है वो मैनी है, और इनसाइड हमारे पास जो मोडालिटी है वो ऑप्शनल है। सो ये ऑप्शनल मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखें जिसमें स्टूडेंट और बुक को दिखाया गया है, तो हम इसकी दोनों साइड्स को एक एक करके एनालाइज करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं जिसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप देखें कि हमारे इस रिलेशनशिप के दोनों साइड पर जो इनसाइड है वो ऑप्शनल सर्कल इस्तेमाल किए गए। मींस इस रिलेशनशिप के अंदर बुक और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसी तरह इस पूरे रिलेशनशिप में स्टूडेंट की एक एंटिटी पार्टिसिपेट करेगी मैक्सिमम। मींस इसकी कार्डिनैलिटी 1 है और बुक्स मैनी हो सकती हैं। एक स्टूडेंट कई बुक्स को स्टडी कर सकता है, तो इसकी कार्डिनैलिटी मैनी है, लेकिन दोनों की जो मोडालिटी है वो ऑप्शनल है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास स्टूडेंट्स और कोर्स का रिलेशनशिप है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें दोनों तरफ मोडालिटी ऑप्शनल है और दोनों तरफ कार्डिनैलिटी मैनी है। मींस एक स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा कोर्सेज ले सकता है और एक कोर्स एक स्टूडेंट या एक से ज्यादा स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी मोडालिटी देखें तो हमें पता चलता है कि स्टूडेंट कोर्स ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, और इसी तरह एक कोर्स कई स्टूडेंट अडॉप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सो दोनों तरफ स्टूडेंट और कोर्सेज की जो पार्टिसिपेशन है ऑप्शनल है, मे और मे नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल में पर्सन और हॉबी का रिलेशनशिप शो किया गया है। इसमें भी अगर आप देखें, वन हॉबी कैन बी अडॉप्टेड बाय अ पर्सन और मोर देन वन पर्सन। मींस एक हॉबी एक या एक से ज्यादा पर्सन अडॉप्ट कर सकते हैं, बट अ पर्सन मे अडॉप्ट ओनली वन हॉबी। और इसी तरह दोनों तरफ इसकी मोडालिटी भी हमारे पास मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। पर्सन अडॉप्ट कर भी सकता है हॉबी, नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर वो हॉबी को अडॉप्ट करेगा तो वो सिर्फ एक हॉबी को अडॉप्ट कर सकता है, क्योंकि कार्डिनैलिटी हॉबी की साइड पर 1 है और पर्सन की साइड पर मैनी है। जैसे एक पर्सन क्रिकेट खेल सकता है, एक पर्सन फिशिंग कर सकता है, लेकिन वो क्रिकेट और फिशिंग एक साथ नहीं कर सकता। और अगर हम हॉबी की साइड से इस रिलेशनशिप को देखें तो क्रिकेट एक पर्सन भी खेल सकता है, दूसरा भी खेल सकता है, सारे भी खेल सकते हैं। सो हॉबी और पर्सन का रिलेशनशिप 1 to many का है और मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, मे और मे नॉट। थैंक यू।